लोक आस्था का महान पर्व छठ समग्र उत्तर भारत में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व लोक आस्था के महान पर्व के रूप में जाना जाता है। अनेक लोक कथाओं में छठ मैया के उत्पत्ति एवं पूजन विधि की कथा वर्णित है, किंतु श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित कथा ज्यादा प्रमाणिक प्रतीत होता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में षष्ठी देवी की कथा का वर्णन इस प्रकार है। स्वाभमय मनु के पुत्र प्रियव्रत अत्यंत प्रतापी राजा थे। प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। कश्यप मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति कराया, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण अंगों से संपन्न वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र शोक में माता मालिनी मूर्छित हो गई और राजा आकंठ शोक में डूब गए। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप राजा प्रियव्रत मृत पुत्र को लेकर अंतिम क्रिया हेतु शमशान घाट ले गए। शमशान घाट में खड़े शोक में डूबे राजा देखते हैं कि आकाश मार्ग से रत्नों से जड़ित एक दिव्य रथ शमशान भूमि पर उतरा। उस रथ पर सवार दिव्य स्वरूपा देवी को देखकर राजा ने अपने मृत पुत्र को जमीन पर सुला दिया और दोनों हाथ जोड़कर देवी की आराधना की और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और हमें दर्शन देकर क्यों कृपा की? देवी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ और मेरा नाम देवसेना है। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी देवी के रूप में विख्यात है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्र धन और कर्मशील पुरुष अपने कर्मों के उत्तम फल प्राप्त करते हैं। इतना कहकर जमीन पर पड़े हुए राजा के मृत पुत्र को गोद में उठा लिया। देवी का स्पर्श पाते ही बालक में रक्त संचार हुआ और बालक जी उठा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम स्वाभवय मनु के पुत्र हो। त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं करो। माँ षष्ठी देवी यानी छठ मैया की बच्चों पर विशेष कृपा रहती है। अतएव बालकों के जन्म के छठे दिन एक उत्सव होता है जिसे लोक भाषा में छठी कहते हैं। छठ माता के इस संक्षिप्त कथा में आस्था और विश्वास की एक मजबूत कड़ी है जो जुगों जुगों तक छठ मैया के पूजन को संचालित करेगा।